गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जे यादव ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि 18 जून 2024 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था एनटी की साइड से, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। 19 जून को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइड से एक पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया गया है, जिसमें बताया गया जो नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, वो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा। इसमें क्वेश्चन सामने आते हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन बच्चों के माइंड में, टीचर्स के माइंड में आता है वो ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या इसके लिए एनटी जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जो पेपर लीक हो रहा है एंड पेपर अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, नीट के एग्ज़ाम में भी यही चीज़ें सामने आई थी कि पेपर लीक हुआ है एंड ग्रेस मार्क्स का सामने आया था कि एनटीए ने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है, ट्रांसपेरेंसी एनटीए ने किसी को भी नहीं दी थी। तो ये कहा जा सकता है कि जितना भी ये पेपर लीक हो रहा है, जो भी सिनारियो चल रहा है, उसमें एनटीए इन्वॉल्व है। सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। एनटीए रिस्पॉन्सिबल, तो हम उस पर आगे कैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आता है एंड हमारे भी माइंड में कि जो एग्जाम ले रहा है वो ऑनलाइन ही एग्जाम ले रहा है। सो इस बार क्या स्पेशल था जो उसने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया है? ऑफलाइन एग्जाम के पीछे उसने कोई भी रीज़न नहीं बताया, उसने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया है एंड वो भी एक ही दिन में, जबकि ऑनलाइन एग्जाम भी नंबर ऑफ शिफ्ट में होते हैं। इसने एक ही दिन में इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट किया है। थर्ड क्वेश्चन जो सबके माइंड में कि जो री एग्ज़ाम होगा वो किस मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। जिस भी मोड में होगा क्या वो एनटीए ही कराएगी? अगर एनटीए ही कराएगी तो क्या हम उस पर दोबारा बिलीव कर पाएंगे? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ओके। फोर्थ क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि जो 18 जून को पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया गया था एनटी की साइड से, जिसमें उसने क्लियरली मेंशन किया है कि एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो पाए। डेटा को बताया था कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें फ़ीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, कितनी सिटीज़ में हुआ है, कितने सेंटर्स पे एग्ज़ाम हुआ है। अगर उसको तो उसने जब ये नोटिस सक्सेसफुल नोटिस रिलीज़ किया है तो एग्ज़ाम सक्सेसफुल क्यों नहीं कंडक्ट हो पाया है? उसमें ऐसे लीक की घटना कैसे सामने आ रही है? ये कुछ क्वेश्चन हैं। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी सब स्टूडेंट्स के माइंड में, इवन टीचर्स के माइंड में भी, कि री एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग टीचर को भी प्रिपेयर कराना होगा बच्चों को री एग्ज़ाम के लिए एंड बच्चों को भी प्रिपेयर करना होगा। क्या वो री एग्ज़ाम दिसंबर वाली साइकिल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा या री एग्ज़ाम 10 से 15 दिन में ही होगा? क्योंकि स्ट्रेटेजी बच्चे उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो एनटी से यही है कि जो भी है, जब भी री एग्ज़ाम हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रिलीज़ करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी सफ़र करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ था सब बच्चों का यही रिस्पॉन्स था कि एग्ज़ाम काफ़ी ईजी आए, सबका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ था। सो जिन बच्चों ने मेहनत की उनको होप थी कि इस बार उनका हो जाएगा, लेकिन अब नहीं पता है री एग्ज़ाम कब होगा, पेपर कैसे सेट होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। उस टाइम पे अभी हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? काफ़ी सफ़र करें। सो मैं यही कहना चाहूँगी, भरोसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराए। अभी जो आपके हाथ में आप वो कीजिए, क्योंकि केस सीबीआई को दे दिया गया है, तो सीबीआई इस पर अच्छे से जाँच करेगी एंड जो भी होगा वो नोटिस रिलीज़ किया जाएगा। उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। अभी जो आपको करना है वो आपको अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से स्टार्ट करना गया होगा कि किन क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, कहाँ पे आप स्टक हो रहे थे। सो उस पेपर के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा स्टार्ट कीजिए। अगर 10 से 15 दिन में एग्जाम होता है या 1 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट को इम्प्रूव करके उसमें और अच्छे स्कोर कर पाए। नो आप सब काफ़ी डिप्रेस है, आपके साथ साथ सारे टीचर भी परेशान हैं, क्योंकि एनटी से ऐसी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। लेकिन अभी जो हो सकता है, अभी हमें उस पर काम करना है। सीबीआई अपना काम कर रही है, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है वो आप सबके साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।